रेडी क्या है भाई? एकल गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन ठीक है, एकल गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन या एकल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र बोले तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? रिफ्रैक्शन बाया आ सिंगल स्फेरिकल सरफेस। देखिए रिफ्लेक्शन बाया आ सिंगल स्फेरिकल सरफेस। एक्चुअली यार इफेक्टिव सरफेस है, ठीक है। चलो बोले क्या होता है इसमें। देखो अब हमारे पास पृष्ठ कैसे होते हैं बताओ। एकल गोली पृष्ठ कैसा होगा? या तो अवतल होगा या तो तल। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास मान लो पृष्ठ या तो ऐसा होगा ना, और या तो पृष्ठ कैसा होगा। अब इसमें भी थोड़ा सा ठीक है, देख लो इस पूरे को मैं बना नहीं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए पृष्ठ है ऐसा है, और ये डिपेंड करता है कि आप इसे किधर की ओर मोड़ रहे हैं ऐसे, ठीक है। बताओ अवतल है वितल? बीच में दबा है ना। चलो इसी में अगर मैं कैसे बना लूँ, इधर की ओर कर दिया तो बताओ कैसे बना है। लिखा है स्पेशल बेस में। बताओ अवतल है वितल? ये उत्तल पृष्ठ, क्योंकि यहाँ हो रहा है ऊंचा वाला पृष्ठ करिए ये वाला पृष्ठ। फिर अगर मैं भी क्या बनाऊं, बताओ अवतल है उत्तल? हाँ अवतल है, इसमें दबा है पकड़ो। फिर इधर चलोगे, ये और पीछे वाला पृष्ठ दबा है ना, पीछे वाला पृष्ठ ऐसे रहेगा तो क्या बोलोगी? उत्तल। दबा हुआ क्या बोलोगी? अरे अंदर की ओर दबा है ना, अंदर की ओर दबा है तो उत्तल। हाँ सही है, ऐसे बोलो। ये वाला तो हो गया, ठीक है सर, हो गया ना, ऐसे रह गया। बताओ ये क्या है? अवतल है उत्तल? उत्तल, क्योंकि बीच में उभरा है, बीच में दबा है तो अवतल, उभरा है तो उत्तल। बात समझ में आ गई? देखो यहाँ पर बीच में दबा है, यहाँ बीच में उभरा है, यहाँ बीच में दबा है, यहाँ पर बीच में। ये 4 प्रकार की कुछ नहीं है, जिसमें से 2 अवतल है 2, ठीक है। तो हम इन चारों पृष्ठों में से एक पृष्ठ को लेकर बात करेंगे। टोटल 7 इसके डेरिवेशन होंगे। कितने? 7। मैं 7 नहीं बताऊंगा, 2 बताऊंगा, कोई दे दूंगा। आप करना चाहो तो घर पे एकदम ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखो एक अवतल ले लेंगे, उत्तल ले लेंगे। अवतल में जो बनेगा ना, कितने कंडीशन बनेगी? 4 कंडीशन बनेगी। तो लिखेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। अब उत्तल गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन होने के भी इनमें 4 प्रतिबिंब बनेंगे या 4 स्थितियां होंगी। पहली स्थिति फर्स्ट, जब वस्तु विरल माध्यम में हो और प्रतिबिंब कैसा बने? वास्तविक। ये देख लो जल्दी से, ये मान लो हमारे पास उत्तल गोली पृष्ठ है, सही है, और यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है, यहाँ से एक किरण चलेगी, इस पर टकराएगी, इस बिंदु को ए मानना। इस गोले को ऐसे पूरा करोगे तो इसका सेंटर जो आएगा यहाँ कहीं आएगा, सी ए हमारा CAN अभिलंब हो गया। प्रकाश की क्या होगी? ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन जब यह विरल माध्यम से आई कोण बनाते हुए आई और सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, नेहा शर्मा ध्यान दो, तो यह अभिलंब से अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अगर ज्यादा झुकेगी तभी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। ये पहली कंडीशन हो गई कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, ठीक। फिर दूसरी कंडीशन में क्या होगा? सेम चीज। ये मान लो वस्तु हमारा विरल माध्यम में है, बहुत बढ़िया, तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है, यहाँ पर आई, वस्तु का नाम O है, जिस बिंदु पर टकराई उस बिंदु का नाम A है। इस गोले को पूरा करोगे तो सेंटर यहाँ कहीं पर होगा, CAN इसका क्या हो गया? अभिलंब। अब यह प्रकाश किरण क्या हो जाएगी? सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। ये सघन माध्यम है और ये
विरल माध्यम है, तो ये क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, लेकिन हल्का सा झुकेगी। ज्यादा झुकेगी तो वास्तविक बन जाएगा, बोलो। इसीलिए हल्का सा झुकाएंगे इसको, कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब इसी किरण को अगर पीछे बढ़ाओगे तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, आभासी। दो स्थितियां हो गई, समझ में आया, बोलो। इन दोनों स्थितियों में जो फार्मूला होगा ये हो जाएगा n2 माइनस n1 अपान आर बराबर n2 अपान वी माइनस n1 अपान यू। ये फार्मूला आएगा इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए सेम फार्मूला। इसका भी लिख दो n2 माइनस n1 अपान, बोलो भाई, आर बराबर n2 अपान वी माइनस n1 अपान, ये दोनों के लिए होगा, चाहे प्रतिबिंब वास्तविक बने चाहे आभासी। तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन में वस्तु को हम क्या करेंगे, ये विरल माध्यम था, बोलो, इस बार वस्तु को कहाँ रखेंगे, सघन माध्यम में रखेंगे। तो आइए देखते हैं कि जब वस्तु को सघन माध्यम में रखेंगे तब क्या होगा। सेम फिगर, अब ये वाला जो पृष्ठ ना ये पलट जाएगा, ये पृष्ठ ऐसे हो जाएगा, बताओ कौन सा पृष्ठ है ये, बोलो। चलो इसका सेंटर अगर बनाएंगे तो यहाँ कहीं पर बनेगा, बोलो। वस्तु को इसी माध्यम में रखना है, ये कैसा माध्यम है, सघन, तो वस्तु को यहीं रख दिया मैंने, एक किरण चलेगी, नाम है वस्तु, वस्तु का नाम क्या है, ओ, यहाँ पर ये तो था ही, CAN हो जाएगा हमारा अविलंब। कितनी बार बताएं CAN अविलंब होगा। अब सुनिए प्रकाश, ये किरण जो आ रही है इस अविलंब पर कौन सा कोण बनाएगी, आई। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो होगा क्या, अविलंब से दूर हट जाएगी ना, बोलो। तो अविलंब कहाँ है, यही तो है अविलंब, मतलब अब जाती ऐसे, ऐसे जाती अगर कुछ नहीं होता तो, लेकिन अब दूर हट के जाएगी, तो दूर हटने के भी दो चांसेस हैं, एक हल्का सा हटे एक ज्यादा, तो हम पहले ज्यादा हटा रहे हैं। अगर ज्यादा हटते हुए जाएगा तो यह किरण यहाँ जाकर कहीं मिलेंगी, बोलो हाँ या ना। जिस बिंदु पर मिलेंगे इस बिंदु का नाम हो जाएगा आई, और यही वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब। क्या है ये वस्तु का, तो इसका फार्मूला क्या आएगा, इसमें जो फार्मूला निकलेगा ये निकलेगा n1 माइनस n2 अपान आर बराबर है, यहाँ पे आएगा n1 अपान वी माइनस n2 अपान, देखो फार्मूला चेंज हो गया क्या, यहाँ यू रहेगा, सॉरी, बताओ फार्मूला चेंज हो गया क्या, देख लो, हुआ ना, यहाँ n1 था वहां n2 हो गया, जहाँ n2 था वहां। अब लास्ट हमारे पास चौथी कंडीशन बची हुई है कि जब वस्तु क्या हो, सघन माध्यम में हो और प्रतिबिंब कैसा बने, बोलो, आभासी। ये वास्तविक बना है तो अब आभासी बनेगा। आभासी बनने के लिए सेम चीज, मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ से आके टकराई, जिस बिंदु पर टकराई उस बिंदु का नाम क्या है, ए, ये इसका सेंटर है, बोलो। तो CAN क्या हो जाएगा, अविलंब। अब प्रकाश किरण विरल माध्यम से जा रही है, सॉरी सघन माध्यम से जा रही है, सघन माध्यम से जा रही है, किस माध्यम में, तो क्या होगा, ये अविलंब से दूर हट जाएगी। ज्यादा हटेगी तो ऐसे वास्तविक प्रतिबिंब बना दी थी, अब हल्का सा हटाते हैं इसको, देखो ऐसे जाना चाहिए था, बोलो हाँ या ना, लेकिन हल्का सा ये है, थोड़ा सा और बाहर की ओर बनाते हुए खोल जाएंगे, ये कोण बड़ा हो जाएगा ना, ये हो गया आर। अब इस किरण को अगर मैं पीछे बढ़ाऊं, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। ये जिस बिंदु पर यहाँ पे मिल रही है इस बिंदु का नाम है आई, आई क्या है इसका, अब यहाँ पे सेम चीज आएगा, फार्मूला वही निकलेगा n1 माइनस n2 अपान आर बराबर n1 अपान वी माइनस n2 अपान यू। समझ में आया क्या, तो भैया एक चीज, जब वस्तु सघन माध्यम में होगी और प्रतिबिंब विरल माध्यम में बनेगा, चाहे वास्तविक बने चाहे आभासी, फार्मूला ये दोनों में से कोई एक यूज होगा, ठीक, दोनों सेम फार्मूले हैं। लेकिन जब वस्तु विरल माध्यम में हो और सघन माध्यम में प्रवेश करे तो प्रतिबिंब चाहे वास्तविक बने चाहे आभासी, फार्मूला ये वाला यूज होगा। आया कि नहीं, अरे बोलो, चलो डेरिवेशन करना शुरू करें, बनाना है हटाएं इसे, जरूरी बा। चार कंडीशन है, इसमें से दो मैं बताऊंगा, बाकी दो आप करेंगे, ठीक। या तो अवतल में, उत्तर में चार कंडीशन बनेगी, अगर अवतल में चार बन रही है तो उत्तर में कितनी बनेगी, दो, कंफर्म कर दूं, इस बुक में है, एक दो बनेगा चार, मैं बना के दिखाता हूँ, हटाऊं। अब हेडिंग इसी में लगाएंगे, ये समझ गए तुम लोग क्या करना है, अब सुनो, समझे कि नहीं। अब देखो इसमें, ये मान लो हमारे पास क्या है, बोलो भाई, वो कैसे, इस पर एक वस्तु को हमने ऐसे रखा है,
ये कौन सा पृष्ठ है? अवतल। अवतल है। अब यहाँ पे मान लो एक वस्तु रखी गई है इसके सामने, ये कौन सा माध्यम है? आगे वाला माध्यम कैसा मान रहे हैं? विरल। पीछे वाला माध्यम कैसा मान रहे हैं? तो प्रकाश किरण किधर से आएगी? विरल से सेकंड। मान लीजिए इसका अपवर्तनांक n2 है और इसका अपवर्तनांक कितना है? जगह की कमी के कारण हम नीचे लिख रहे हैं, कोई एतराज तो नहीं। नवीन चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमने आपको बताया था कि जो भी वस्तु यहाँ रखेंगे बिंदुनुमा होगी, छोटी सी ना। अब यहाँ से एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष पे, यहाँ से चलेगी, इस पर टकराएगी, इस गोली पृष्ठ पर जब पहली किरण जाके टकराएगी, जिस बिंदु पर टकराएगी उस बिंदु का नाम लेंगे ए, अर्जुन ना। तो ये किरण सीधी नहीं जाएगी, ये प्रकाश किरण सीधी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब की पहचान कैसे करेंगे आप समझाते हैं, ये गोला पूरा करो कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब बहुत सही तो नहीं बनाए, बन गया ये गोल, बन गया कुछ इस तरह से बनेगा। अब मेरी बात सुनो तुम लोग, इसको तो हम मिटा देंगे, मिटाएंगे कि नहीं? इस तरह से बिल्कुल गोला कंप्लीट हो गया। अब बताओ इसका सेंटर किधर होगा? इधर होगा उधर? यही नहीं होगा, हो सकता है इसके इधर हो, लेकिन हम इसको थोड़ा दूर ही रखेंगे। ये मान लो इसका सेंटर है, समझ में आया कि नहीं लड़कों? बोलो, ये इस गोले का सेंटर है, क्लियर? एक इसमें C1 C2 नहीं होगा, केवल C होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हटा रहे हैं वापस, हटाएं। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ एक वस्तु रखी गई हो, यहाँ से ये किरण चलेगी, तो हम जानते हैं जब प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में रहेगी तो अभिलंब की ओर जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर अभिलंब है, तो आप सी को ए से मिला दीजिए और इस पीछे बना लीजिए, ये रहा अभिलंब CAN, ऑप्पो कैन डांस CAN, ठीक। तो अब प्रकाश किरण तो ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी, मतलब थोड़ा और अंदर ही जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं? हाँ बोलो, क्या तो नहीं हो रही है समझने में? तो ये वाला कोण जो रहेगा आर रहेगा ना, ये वाला कोण आर रहेगा, तो इसको पीछे बढ़ाओगे, ये ऐसे ये वाला कोण भी क्या रहेगा, ठीक। ठीक है, फिर से बनाता हूँ वो भी साथ साथ। अब ये वस्तु के द्वारा जो मुख्य पर कोण बनता है अल्फा, यहाँ पर ये किरण पीछे आई, एक किरण ऐसे जाएगी और एक किरण यहाँ पे, ये दोनों किरण यहाँ पर मिले, यहाँ पर भी बनेगा ना, इसको आई से दिखाएंगे, ये कोण बीटा, और यहाँ पर ये कोण हमेशा गामा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने समझा, अब और अच्छे से स्पीकर को बना लेता हूँ, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। देखो ये इसका क्या है, फिल्टर है। यहाँ पर मान लो कोई वस्तु रखी गई हो, एक किरण ऐसे गई, ठीक, तो ये किरण यहाँ पे जाएगी, टकराएगी, इस पॉइंट का नाम क्या लेंगे आप? ए। इसी को ए से मिला के ऐसे आगे बढ़ा लेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया? अभिलंब। प्रकाश किरण क्या होगी? जब विरल, ये विरल माध्यम है, इसका अपवर्तनांक n1 है, और ये सघन माध्यम है, इसका अपवर्तनांक n2। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो ये किरण ऐसे जा रही है और ऐसे सीधी आती, लेकिन सीधा न जाकर अभी थोड़ा सा मुड़ जाएगी इसकी ओर, अभिलंब को। तो ये देखो अभिलंब की ओर झुकी देगी। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण आर है, तो ये वाला कोण आर है, इस किरण को पीछे बढ़ाइए, ये वाला कोण किरण, ये वाला कोण भी कितना होगा? समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो भाई। तो ये वाला कोण जो यहाँ पे बिंदु रहेगा, ये आई लेंगे। तो क्यों आई लेंगे सर, मैं समझा देता हूँ। एक किरण तो ऐसे चली गई, ये वाली किरण, ठीक है, और दूसरी किरण यहाँ से जाएगी, प्रकाश से कैसे आएगी? सीधे आर पार जाएगी। क्या ये वाली किरण और ये वाली किरण कभी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जब इधर नहीं मिलेंगे इधर मिलेंगे, तो ये पीछे लाओगे इधर, और ये वाला इधर, दोनों यहाँ पर मिल गए। जिस पॉइंट पर मिलेंगे उस पॉइंट को आई लेंगे, आई मतलब इमेज, ठीक है। तो यहाँ वस्तु पर जो कोण बनेगा इसको लेंगे अल्फा, जो प्रतिबिंब पर कोण बनेगा उसको लेंगे बीटा, और जो सेंटर पर रहेगा उसको, यहाँ से लंब डाल देंगे। ये वाला वैल्यू जो रहेगा ये अच्छा रहेगा। ये हाइट कितनी रहेगी? प्रकाशिक केंद्र से, यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए एम, प्रकाशिक केंद्र से एम की जो दूरी रहेगा वह कितना होगा भाई? आर, ठीक। फिर इस प्रतिबिंब से जो एम की दूरी रहेगा वो रहेगा बी, और इस वस्तु से जो इस बिंदु एम की दूरी रहेगा वो यू। आई होप समझ में आया होगा। कौन करेगी भाई? एक फिगर कंप्लीट हुआ। ये कब बना? प्रतिबिंब कैसे बना? वस्तु विरल माध्यम में है, और ध्यान से देखना, वस्तु विरल माध्यम में और प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? आभासी। क्या ऐसी कंडीशन पॉसिबल है
कि वस्तु विरल माध्यम में हो और यह अभिलंब से दूर हट जाए? सोचो और बताओ, एक मिनट। क्या ऐसा हो सकता है कि विरल माध्यम से प्रकाश किरण को लाएं सघन माध्यम में और यह अभिलंब से दूर हट जाए? दूर हटेगा तभी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। जब किरण इधर जाके मिलेगी तब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और अगर किरण पीछे मिल रही है तो आभासी। ऑलरेडी मैंने बता दिया आप लोगों को। बाईं तरफ अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो आभासी, और अगर इधर बन रहा है दाईं तरफ तो क्या इस कंडीशन पॉसिबल है कि प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में आए और अभिलंब से दूर हट जाए? नहीं। जो प्रकाश परावर्तन में हमने पढ़ा था, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो कोई चांसेस नहीं है कि इसका इसके द्वारा, यानी जब वस्तु विरल माध्यम में हो तो प्रतिबिंब वास्तविक बने, जब वस्तु विरल माध्यम में होगी प्रतिबिंब आभासी ही बनेगा। इसके द्वारा, अवतल गोली पृष्ठ के द्वारा। बात समझ में आ गई? अगर मैं इसी कंडीशन को रिवर्स कर दूं, वस्तु को इस बार सघन माध्यम में रखता हूँ, इस माध्यम में ये वाला तो ये कौन सा पृष्ठ है? ये अवतल है उत्तल? कुछ जहाँ पर लगाऊंगा तो अवतल लिखने लगेगा, बीच में दबा हुआ है ना? बीच में दबा है कि नहीं? तो बीच में दबा कौन सा पृष्ठ होगा? आपको ये देखना है कि मुंडी किधर की ओर गया है, ये इधर की ओर गया है, इसलिए अवतल। अगर इसको ऐसे कर देते तो उत्तल रहता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ मान लीजिए कोई वस्तु ओ रखा गया है, तो यहाँ से किरण चलेगी, जिस बिंदु पर टकराएगी उस बिंदु का नाम नीचे, इस बिंदु पर टकराएगी उस बिंदु का नाम। अब अगर मैं इसका सेंटर पूछूं तो उसका सेंटर उधर था, तो इसका सेंटर किधर होगा? सही है। अब इसी को ए से मिला लो, तो सी ए एन, यही हमारा क्या हो गया? सी ए एन अभिलंब हो गया। क्या हो गया? अब प्रकाश किरण क्या होगी बताओ? विरल माध्यम से जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ये कैसा माध्यम है भाई? सघन माध्यम है। इसका अपवर्तनांक मान लीजिए n2। ये कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। इसका अपवर्तनांक मान लीजिए n1। ठीक, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगी। कहाँ है अभिलंब? यही है। तो ये किरण कैसे जाएगी? ऐसे जान के कैसे, लेकिन ये दूर हट के जाएगा। दूर हटने का मतलब क्या हो गया? ऐसे जाएगा, बोलो। ये किरण सीधी आती, तो जब विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगा ना। तो दूर हटने का मतलब और थोड़ा फैल के जाएगा। देखो जाने वाला मार्ग ये था, तो कोण थोड़ा और बड़ा बनेगा ना इस बार। ये कोण बड़ा बनेगा, थोड़ा और फैल के। ठीक है, तो ये किरण पीछे बढ़ाओगे, ये किरण पीछे बढ़ाओगे कहाँ मिलेगा? प्रतिबिंब फिर से कैसा बन गया? क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई? क्लियर है? आप चाहे जैसी भी स्थिति उत्पन्न कर दीजिए, चाहे ये वाली, दोनों ही कंडीशन में आप देख रहे हैं अवतल पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा बन रहा है। क्लियर है? हम एक कंडीशन को लेकर बात करेंगे। ठीक है, ये हमने किसके लिए बताया? अवतल के लिए। तो अभी हम लोग सबसे पहले उत्तर के लिए बात करेंगे, क्योंकि उसमें 4 कंडीशन होती है। ये फिगर समझ में आ गया है? वापस इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन कल या परसों। ठीक है, इसमें एक ही प्रकार का प्रतिबिंब आप देख पा रहे हैं, एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनना है, जो कि कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। ठीक है, आभासी कहाँ पर? ये केवल यहाँ पर आकर मिलेंगे। अगर बाईं ओर प्रतिबिंब बना तो आभासी। ठीक, तो अब हम यहाँ हिंदी लगाएंगे। देखो एकल गोली पृष्ठ 2 प्रकार का हो सकता है ना। ठीक है, तो कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। ये तो जल्दी नीचे लिखो। बोले तो एकल गोली पृष्ठ 2 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 उत्तल गोली पृष्ठ, नंबर 1 उत्तल गोली पृष्ठ, और नंबर 2 अवतल गोलीय पृष्ठ, या गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, दोनों लिख सकते हैं। ठीक, अब इसमें से हम लोग लिखेंगे नंबर 1, जब अपवर्तक पृष्ठ कैसा हो? उत्तल। तो ये नंबर 1 लगाओ, उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए, उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए
अपवर्तन सूत्र। अब देखो उत्तर गोलीय अपवर्तन की जो अपवर्तन का सूत्र होगा इसमें भी दो कंडीशन है। एक बार वस्तु को विरल माध्यम में रखेंगे और दूसरी बार वस्तु को सघन माध्यम में रखेंगे। क्या कहा मैंने? इसमें भी दो कंडीशन है, एक बार वस्तु को विरल माध्यम में रखेंगे और अगली बार वस्तु को सघन माध्यम में रखेंगे।